नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे देश में एक साथ चुनाव कब। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले वो कहा करते थे कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए ताकि खर्च बढ़े, खर्च कम हो और विकास की गति बनी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही कहते आए हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बाद में इसमें परिवर्तन हुआ और चीजें भी जुड़ गई। फिर कहा जाने लगा पंचायत राज के बाद कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि अगर ये चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो 5 साल के कार्यकाल में लगभग 3 अवसर ऐसे आते हैं जब आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्य रोक दिए जाते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग का ये मानना होता है कि विकास के बहाने आप वोटर को बहलाते फुसलाते हैं और अपने पक्ष में लाते हैं। इसलिए पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो विकास कार्य रुक जाते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तब विकास कार्य रुक जाते हैं, और फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भी विकास कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि वोटर इससे लाभान्वित या उसको लुभाया जाता है। अगर हम इससे आगे की बात करें तो ऐसा भी होता है कि जब उपचुनाव होते हैं, किसी विधायक या सांसद के दिवंगत होने पर चुनाव होते हैं, तब भी ऐसा कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए विकास कार्य रोक दिए जाए और पहले उन क्षेत्रों में चुनाव कराया जाए। तो कह सकते हैं कि जहां चुनाव होते हैं वहां विकास कार्य ठप हो जाते हैं चुनाव होने तक। और इसमें नौकरशाही का भी एक अलग मजा है। वो विकास चुनाव की आड़ में विकास के कामों को रोक देती है और वो कह देती है कि चुनाव चूंकि चल रहे हैं इसलिए विकास कार्य नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयराम शुक्ल जी और चैतन्य भट्ट जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। चुनाव का मामला है, अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर उबाल है। दरअसल पंचायत राज के चुनाव में ओबीसी का मामला अटक गया है 27% आरक्षण को लेकर। लेकिन आज हम सवाल ये कर रहे हैं कि देश में पंचायत के चुनाव तो होंगे, राज्य में भी होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश में विधानसभा और लोकसभा के साथ वो सब चुनाव, स्थानीय निकाय और पंचायत एक साथ हो, लोग एक साथ वोट डाल दें ताकि 5 साल के लिए बार बार चुनाव का झंझट खत्म। लेकिन आपको लगता है कि ये खत्म होने की स्थिति में आएगा? जयराम जी, देखिए, विचार और उसके व्यवहार में हमेशा फर्क होता है। राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा होता है। भर्तृहरि के नीति श्लोक में एक है कि जो राजनीति है वो रूप रंग ढंग और अपने वचन ऐसे पलटती है जैसे कोई वैश्या। और सुदर्शन जी ने तो इससे भी कड़ी टिप्पणी की थी कि जो राजनीतिज्ञ का आचरण है वो वैश्या की तरह होता है। जनता को लुभाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और अपने वादे से पलट सकते हैं। आप सच कह रहे हैं, लेकिन इससे तो राजनेता बुरा मान जाएंगे आपसे। कौन बुरा मानेगा? राजनेता। क्यों बुरा मानेंगे? एक महान चिंतक ने ऐसा कहा है जी। अभी मैं आज हरिवंश का लेख पढ़ रहा था, तो जब आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया तो उसी समय इस तरीके की टिप्पणी सुदर्शन जी की तरफ से आई थी। भर्तृहरि ने अपने नीति श्लोक में बड़े अच्छे तरीके से इसको वो किया है। नीरज ने लिखा है, राजनीति एक वैश्या है, न तेरी है न मेरी है। बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे उपन्यासकारों ने, बहुत सारे नाटकों में इस तरीके की चीजें आई हैं। तो ये एक बड़ा स्थापित सत्य है कि जो हम कहेंगे उसको नहीं करेंगे। राजनीति इसी का नाम है। और राजनीति में आपने देखा कि जितने भी चुनावी घोषणा पत्र होते हैं फिर उनका क्या हसर होता है। क्षेत्र के लोग जाते हैं, कितने वायदे करते हैं और फिर किस तरीके से मुकर जाते हैं। तो ये तो देखिए सामान्य बात है और राजनीति के आचरण का स्थायी चरित्र है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि विचार और व्यवहार कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अब मान लीजिए कि कोई सरकार राज्य की गिर जाए बीच में। अब पहले तो दल बदल होता था व्यक्ति सा, अब छोटे छोटे दल लड़ते हैं तो वो छोटे छोटे दल बदल लेते हैं। मतलब वो समूह में आए और वो एक गठबंधन का दल यहाँ से टूट के वहां चला जाता है। बिहार में हम ऐसा देखे हैं, उत्तर प्रदेश में हम ऐसा देखे हैं, हर जगह देखे, मध्य प्रदेश में भी देखे हैं। तो ये स्थिरता तो की गारंटी दी नहीं जा सकती। और ऐसे में तो ठीक है, कर्नाटक में सत्ता पलट हुआ
कांग्रेस और जनता की दल की सरकार थी, उसके बाद फिर बीजेपी की आ गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और दल बदला, और दोनों चुनाव से बचना चाहते थे क्योंकि कमलनाथ के साथ भी जो विधायक है वो भी चुनाव नहीं चाहते थे और ये लोग भी चुनाव नहीं चाहते थे। तो बड़े आसान तरीके से गिव एंड टेक हो गया और यहाँ भी सरकारें बदल गई। तो जब इस तरीके की चीजें होती रहेंगी तो ये एक आदर्श विचार हो सकता है कि हम एक साथ चुनाव करवाएं। पहले कुछ चुनाव हुए हैं, पहले मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 67 के पहले तक चुनाव लगभग विधानसभा के और लोकसभा के लगभग एक साथ होते थे। ये बहुत अच्छा विचार है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकार के बचेंगे, एक साथ सब चुनाव हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने तो और भी काम आसान कर दिया। इससे पेटी जैसे पुराने जमाने में लाद के चलते थे, वो एक ट्रांसपोर्टेशन बड़ी समस्या होती थी, लेकिन अब तो हाई फाई टेक्निक आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट होने लगे हैं। तो निश्चित तौर पे सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, एक आदर्श विचार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कभी हकीकत में यथार्थ के धरातल में उतरकर सामने आएगा। बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल है हमारे देश की राजनीति के साथ, क्योंकि हमारे देश में राजनीति एक ऐसी धुरी है जिसके इर्द गिर्द सब घूमता है और उसके लिए सब कुछ मतलब जो कहते हैं ना कि पहले कहा जाता था प्यार, युद्ध और बाजार के लिए सब जायज है, तो राजनीति में भी सबके लिए जायज हो या ना हो, प्यार में या राजनीति में या बाजार में सब चीज जायज हो या ना जायज हो, लेकिन राजनीति में सब जायज। बिल्कुल जयराम जी, मैं लौटूंगा। एक सवाल और भी है अगली बातचीत के दौर में, मैं आपसे आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, वो ये कि आज सरकार ने एक निर्णय किया है लोकसभा में कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ा जाए ताकि फर्जी वोट का जो सिलसिला है वो रुक जाए। और इसके लिए उन्होंने अनिवार्यता नहीं की है, मैंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं आधार से वोटर आईडी को लिंक। इसका भी विरोध होगा, लेकिन ये हम बातचीत के दूसरे दौर में आएंगे। मैं ये सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं कि ये कहाँ तक इसका विरोध उचित है और कहाँ तक इसका विरोध माने गैर वाजिब है। चैतन्य भट्ट जी, एक साथ चुनाव से बहुत सारे फायदे हैं, अरबों खरबों की बचत होती है, और ये पहला मामला तब हुआ था जब राजस्थान विधानसभा को भंग करके वहां एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू किया था। 67 की बात है जो रिकॉर्ड बताता है। उसके बाद 71 के बाद लोकसभा चुनाव होने थे 75 में, लेकिन इमरजेंसी लग गई और चुनाव हुए 77 में। जनता पार्टी की सरकार आई और वो सरकार भी 2.5 साल चली, फिर बजाय 5 साल के चुनाव फिर 2.5 साल में हो गए। तो ये जो 2.5 साल का अंतराल है, इसको दूर करने के लिए मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान तक इस बात का झंडा लेकर चलते थे कि देश में सारे चुनाव एक साथ हो ताकि फिर विकास कार्य एक साथ हो, रुके ना। अब चुनाव की बात सब करते हैं, ओबीसी की बात हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है, लेकिन वो चीजें भूल गए हैं कि एक साथ चुनाव करेंगे तो लाभ होगा। आप किस पर आए? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये सारी जो कवायद होती है सब राजनीतिक दृष्टिकोण से होती है। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाता। जी। इसके बाद भी हर सरकार इन लोगों को लुभाने के लिए, ओबीसी को या SC ST को लुभाने के लिए इस तरह के नाटक करती है, और जब वो नहीं हो पाता है तो कहती है साहब हमने तो बहुत कोशिश की, हम तो आपको आपका सम्मान दिलाना चाहते हैं, आपका अधिकार दिलाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम कोर्ट से बंधे हुए। तो ये जो पूरा नाटक चलता है राजनीतिज्ञों का, अभी जयराम शुक्ला जी ने बहुत सही बात की कि राजनीतिक बोलते कुछ है करते कुछ। जहां तक एक साथ चुनाव की बात है तो इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे देश में पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। कहीं किसी स्टेट में है, कभी किसी स्टेट में, कहीं पंचायत के हैं, कहीं नगर निगम के हैं। तो आप समझ लीजिए कि अरबों खरबों रुपया जो जनता के टैक्सों से मिलता है सरकार को, जो विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए, वो पूरा पैसा इस। दूसरी बात, जो काम होते हैं, आप अब जैसे अब हमारे जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भट्ट जी इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। सरकारी पैसा तो खर्च होता ही है, चुनाव निर्वाचन के लिए होता है, लेकिन जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनका भी पैसा बेहिसाब खर्च होता है। अलग बात है कि वो अपना खर्च चुनाव आयोग के निर्धारित पैमाने के हिसाब से बताते हैं, लेकिन एक चुनाव विधानसभा का करोड़ों में जाता है और लोकसभा का चुनाव भी 5 करोड़ 7 करोड़ से कम पर नहीं जाता होगा, कितना भी कम हो जाए। तो ये जो सरकारी खर्च के अलावा जो
प्रत्याशी को खर्च अगर उसको जोड़ेंगे तो ये खरबों रुपए में चला जाता है। जी देखिए, प्रत्याशी तो अपना खर्चा 5 साल में 10 गुना निकाल लेता है, ये तो आप भूल जाइए। लेकिन हारने वाला 50 लाख रुपया जो खर्च करता है पार्षद, भट्ट जी, जीतता तो एक ही है, हारने वाला थोड़ा निकाल पाता है जी। मैंने कहा जीतने वाला निकालता है, बाकी जो हार जाते हैं वो नहीं निकाल पाते। ठीक है, उसका पैसा भी लगता है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपके सारे विकास कार्य रुक जाते जी। हैं, अभी आप देखिए पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, वो ये बोल देंगे कि साहब अभी तो हम चुनाव में लगे हुए हैं, अभी कोई काम नहीं हो रहा। ना जनता का काम होता है और विकास कार्य तो वैसे ही नहीं होते। वैसे ही नौकरशाह चाहती है कि विकास हमको ना करना पड़े, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, देखना पड़ता है, समीक्षा करना पड़ता है। वो तो चाहते ही नहीं कि डेवलपमेंट के काम हो। तो ये बार बार जो आचार संहिता लगती है, 45 दिन के पहले 45 दिन के लिए आचार संहिता लग गई, अब उसमें सारे विकास कार्य रुक गए। जनता के जो काम है वो रुक गए। किसी भी दफ्तर में आपको कोई व्यक्ति खाली नहीं मिलेगा, उसके पास काम वो बोल देता कि साहब हम तो चुनाव में लगे हुए हैं। तो ये स्थितियां जो हैं, अब जैसे आप मोदी जी की बात कर रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, तो ये तो तय करना राजनीतिज्ञों का ही काम है ना। संसद से ये बात सामने आएगी और उसी में कानून बनेगा कि सारे चुनाव एक साथ। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बहुत अध्यादेश के मामले में बहुत एक्सपर्ट, क्या एक इस तरह का अध्यादेश पास हो जाएगा, लोकसभा में भी पास हो जाएगा, विधानसभा में आपके राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। लेकिन देखिए वही है कि इच्छा शक्ति की बात है, कोई करना नहीं चाहता ये जी, क्योंकि हर जगह इस तरह की राजनीति चलती है। कभी कोई बिल्कुल बातें सब करना चाहते हैं, असल में कोई नहीं करना चाहता। जमीनी हकीकत में कोई कम लोग रिस्क लेते हैं कि वो सब काम करें। आपने कहा कि अध्यादेश में बीजेपी एक्सपर्ट है, लेकिन वो भी इस मामले में थोड़ी सी उसको दुखी लगी होगी कि हम ये अध्यादेश इस तरह के लाए कि ना लाए। लेकिन डॉक्टर राहुल जी, सवाल है कि बातें सब करते हैं। एक उदाहरण दिया था जयराम जी ने कि राजनीति में राजनेता वैश्याओं की तरह होते हैं। जो एक मुझे जयराम जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रहेंगे और चैतन्य भट्ट जी भी, एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत हो गए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करते थे। आप जाइए किसी एक व्यक्ति का तबादला कराने, 1 घंटे बाद जाइए तो दूसरा व्यक्ति उसी का तबादला निरस्त करा देगा। एक ही फाइल पर कई बार तबादले होते थे और नहीं होते थे, निरस्त हो जाते थे। तो एक कार्टून छपा था, थोड़ा सा अश्लीलता की बात, उसको भी लोग देख सकते हैं, उसमें अश्लीलता, लेकिन उसमें कार्टूनिस्ट का कमाल था। उसने कहा था कि अगर ये महिला होते मुख्यमंत्री जी तो शायद सदा गर्भवती रहते, इनकार ही नहीं करते। तो ये जो राजनीति की बात है कि वो राजनीति में नेताओं का चरित्र वैश्याओं की तरह होता है, तो वो कार्टून इस बात को एक तरह से उल्लेखित करता है कि ये स्थितियां हैं। रंजन जी, सवाल है कि आप चुनाव बहुत कराएंगे, विकास ठप होगा, खर्च बहुत बढ़ेगा, लेकिन इसकी बातें सब करते हैं, कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पाता है कि इसका विधेयक लेकर आए और देश में एक साथ चुनाव कराएं। इसमें तकनीकी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अगर आपके दिल में चाहे तो रास्ते भी निकल सकते हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, सीधी सीधी बात यह है कि आज के तारीख में यदि राजनीति को आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हो, जो सूत्र वाक्य है राजनीति का कि जनता की सेवा करना, अब ये हट करके जनता की सेवा नहीं बचा, ये कॉमर्शलाइज हो गया, ये व्यवसाय टाइप का हो गया यहाँ पर कि राजनीति करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, उनके लिए व्यवसाय हो गया, ये जनसेवा नहीं कर रहे। अब आम चुनाव यदि पूरे देश में विधानसभा के और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने का यदि मुद्दा उठ रहा है, तो आप इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन कितने आने वाले हैं। क्योंकि आज राजनेता लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनावों की ओर या मतलब प्रदेशों की ओर अपनी निगाह दौड़ा लेता है कि साहब यहाँ हमारा किस तरीके से हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, उसका जो कैलकुलेशन है राजनीतिक वो गड़बड़ा जाता है। यदि एक टाइम में सारे विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव यदि करवाए जाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश में कि किसका पल्ला भारी है। क्योंकि यहां तो देखा जाता है कि यदि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए हैं तो फिर हम लोकसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर राहुल जी, पहले तो व्यवस्था यही थी एक साथ की। हाँ, एक साथ ये तो दुर्भाग्य से टूट गई। हाँ। कारण हमने बता दिया कि इमरजेंसी लग गई, कहीं किसी दल की सरकार बर्खास्त कर दी गई। तो सवाल है कि ये तो हमने तोड़ा है, लेकिन पहले तो व्यवस्था यही थी एक साथ चुनाव वाली। हाँ। तब किसी ने इसके नफे नुकसान नहीं देखे थे, तब लोगों ने सिस्टम देखा था कि भाई एक साथ चुनाव हो जाए, लोग एक साथ वोट डाल दें। उसी बात को तो मैं कह रहा हूं कि सिस्टम तोड़ा कौन? राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए सिस्टम को तोड़ा है। तो आज राजनेता ही वही बात उठा रहे हैं कि एक साथ, ये आज से आज बात नहीं उठी है, ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय से ये बात बहुत तेजी के साथ उठी थी कि पूरे हिंदुस्तान में आम चुनाव करवाए जाएं, एक साथ चुनाव कराए जाएं। बहुत सारा खर्चा, अरबों खरबों रुपए खर्च होता है, आम जनता पूरी सरकारी मशीनरी पूरी लग जाती है। चर्चा का मकसद ये है कि नेताओं के पास बहुत काम होते हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास तो बहुत ही काम होते हैं।
हमारा इस चर्चा के जरिए उनको स्मरण कराना है कि आप कभी इस तरह की मांग भी करते थे। तो ये मौका है, जब ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है, पंचायत चुनाव की बात हो रही है, तो राठी जी इस चुनाव के दौर में ये बात करना भी मुनासिब है कि कम से कम एक साथ चुनाव की बात भूल जरूर गए हों, इसको याद दिला के करना तो चाहिए। अलग बात है कि उसको करने में दिक्कतें आएंगी, तकनीकी दिक्कतें आएंगी, और इसके लिए आपको विल पावर की दिक्कत भी आएगी कि अगर आपके पास जीवटता कम है, दृढ़ इच्छा शक्ति कम है, तो भी दिक्कत आएगी। आपकी राय? मेरा विचार थोड़ा सा सभी जो आज प्रवक्ता हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न है। हमारे भारत के संविधान में पहली लाइन लिखी, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और यहाँ पर स्टेट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पावर्स में भी अलग अलग है, कई कानूनों में भी अलग अलग रूपरेखा दी हुई है। ठीक है, पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ बना तो एक साथ ही चुनाव हो रहे थे, लेकिन कई जगह कभी भंग हो गया है, कभी दल बदल हो गया है, तो बहुत सारे कारणों से चुनाव की तारीखें बदल गई। उसके बाद पंचायत चुनाव आए तो वो अलग हो गया, और सबका एक कार्यकाल निश्चित किया हुआ 5-5 साल का। तो पहली चीज इसमें वैसा ही बना रहना मुझे लगता है कि काफी बेहतर है देश के विकास के लिए। आप जब कह रहे हैं कि विकास इससे रुकता है, मेरा मानना है कि इससे विकास बढ़ता है और विकास बेहतर होता है, क्योंकि आदमी जब कंपटीशन में आता है तो ज्यादा अच्छा विकास करता है। हो सकता है सरकार में भिन्न हो तो हर आदमी अपना 100% देने की कोशिश करता है, जबकि आम जनता उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी रहे और उनके कार्यों को तारीफ करे और उन्हें अगली बार अगले पायदान पे पहुंचाने का मौका दे। दूसरा, इसका जो दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो आप खर्च की बात कर रहे हैं, तो खर्च की बात सब करते हैं, लेकिन कभी आंकड़े किसी भी सरकार ने आगे नहीं रखे। मेरा ये मानना है कि खर्च की जगह इसमें कुछ ऐसे संशोधन अच्छे किए जा सकते हैं जिससे आपकी वाली बात भी हो जाए कि जो चुनाव का खर्च है वो प्रत्याशी ना करे, वो सरकार करे, चुनाव आयोग ही वो खर्च करे। तो जितना जो गलत खर्च हो रहा है, सीमा से बाहर जो खर्च होता है, जो सबको दिख रहा है, तो वो सब रुक जाएगा अपने आप। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को पूरा प्रचार प्रसार का खर्च करना चाहिए। ये बातें भी नेताओं ने कर दी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन सारी पार्टियां इस पर सहमत नहीं है कि सरकार चुनाव का खर्च उठाए और प्रत्याशी उसमें कुछ भी खर्च ना करे। इस पर भी मेरे ख्याल से सारे दल एकमत नहीं हो पा रहा है। वरना उसकी वजह है ना, यहाँ रोकूंगा कि उसकी वजह है ना कि सबको आप बराबरी का खाना दोगे तो बड़ी दिक्कत पैदा हो रही राजनेताओं। किसी के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, किसी के पास फंड नहीं है। राठी जी का ये कहना है कि इससे खर्च कम होगा, इससे रुक जाएगा, खर्च इससे रुक जाएगा। प्रचार का जो तंत्र है आज की तारीख में इतना सारा अलग भिन्न हो गया। किसी जमाने में वॉल पेंटिंग होती थी, डोर टू डोर कैनवसिंग होती थी। अब आप देखेंगे डोर टू डोर तो नाम रह गया, व्हाट्सएप पे चल रहा है, अलग अलग तरीकों से कैनवसिंग चल रही है। तो मुझे तो लगता है कि खर्च कम होगा। दूसरा, जो विकास की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो आचार संहिता के नाम से अधिकारी जानबूझ के कर देते हैं। कोई चलता हुआ विकास नहीं रोका जाता। उस समय नई घोषणाएं करने पे रोक होती है, जो विकास चल रहा है उसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये खंड खंड में जो विकास हो रहा है, जैसे आप चुनाव को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं खंड खंड में विकास हो रहा है। पार्षद की निधि अलग है, विधायक की अलग है, सांसद की अलग है, पंचायत की अलग है। तो इन निधियों में पता चला 4 मकान के सामने पेवर लग रहे हैं। इसकी जगह अगर एक पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान बने जिसमें विकास की बात पूरी हो, एक साथ हो, तो जिससे विकास एक सिरे से चालू हो और एक सिरे पे खत्म हो, तो खर्चा भी कम होगा, लॉजिस्टिक कम होगा। इस पे आज भारत की सरकार कुछ काम कर रही है कि ऐसा काम करा जाए कि एक भारत का मास्टर प्लान बने जिससे हमारे लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचे। तो मुझे लगता है खर्च बचाने के बहुत सारे जरिए हैं। इसके लिए चुनाव को एक साथ कराने की शायद आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। और हमारे संविधान में 5-5 साल का टेन्योर दिया है, इस कारण से क्या लोग भंग करने की भी कोशिश करेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें। मैं लौटता हूं आपके पास। जयराम जी, बातचीत के लिए हमारे पास अब 4 मिनट बचे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर 1-1 मिनट में चारों साथी बात कर लेंगे तो कई चीजें इसमें आ जाएगी। जो बात कमल राठी जी कह रहे हैं कि बार बार चुनाव होने के फायदे भी हैं, तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हमने बचपन में सुना है कि निबंध लिखिए विज्ञान पर, तो विज्ञान के फायदे और विज्ञान के नुकसान, ये अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो ये चीजें, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हम उनको याद दिला रहे हैं जो इस तरह की डिमांड करते थे सरकार में आने के पहले। अब वो प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है। जयराम जी, इसके फायदे गिना दिए हैं कि अगर चुनाव बार बार होते हैं तो फायदे हैं, लेकिन चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो उसका क्लियर कट फायदा है कि सरकारी खर्च कम हो जाएगा और प्रत्याशियों के खर्च भी घट जाएंगे और विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये एक आमतौर से बात निकल कर आती है। और दूसरी बात जो राठी जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है रुक रुक कर तो भी विकास होता है, आपकी राय? देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे जो ग्रोथ रेट की जो थ्योरी है उसमें ये है कि
जब डिस्ट्रक्शन होता है तो ग्रोथ रेट बढ़ती है जी। चुनाव जैसे अभी नोटबंदी हुई तो उस समय एक विचार ये आया था कि देश की इकोनॉमी को फ्लो करने में काले धन की भी बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल जयराम जी, मैं माफी के साथ अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक चीज और जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा, चूंकि समय का हमें वो विषय छूट रहा है बिल्कुल, कि वोटर आईडी और आधार लिंक को एक करने का मामला, ये सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया इसको, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी चुनाव से जुड़ा मामला है। आपके 2-4 वाक्य इस पर भी आ जाए तो चीजें और ठीक हो जाएंगी। आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ जोड़ना ही चाहिए और इससे डुप्लीकेशन रुकेगा और चुनाव और भी दुरुस्त होंगे। अभी फर्जी वोटिंग की बड़ी गुंजाइश रहती है, 2-2, 3-3 जगह लोगों के नाम रहते हैं और वो रेक्टिफाई नहीं हो पाते हैं। और अभी इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाया है कि हमारे गांव में भी नाम है और शहर में भी नाम है जी। तो बहुत जरूरी है वोटर आईडी और आधार, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी भट्ट जी, आपकी इसमें राय आधार कार्ड और वोटर आईडी को एक साथ जोड़ने से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी होंगे जो डबल हो गए हैं और 3 बार भी जुड़ गए हैं, इससे मेरे ख्याल से मतदाता सूची पर मतदाताओं के नाम भी घट जाएंगे और एक तरह से फर्जीवाड़ा भी कम हो जाएगा। आपकी बहुत संक्षेप में राय। ये ठीक भी है, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। वैसे भी सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। आपके देखे अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है, तो अब तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो गई। तो लेकिन इसका विरोध शुरू हो रहा है, इसका भी भट्ट जी विरोध शुरू हो गया है। नहीं देखिए, विरोध तो देखिए कोई भी चीज है अगर तो विरोधी दल तो उसका विरोध करेगा। चलिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर कांग्रेस ये करती तो भाजपा विरोध करती, भाजपा कर रही है तो कांग्रेस विरोध। लेकिन ये है ठीक, अगर ये जुड़ता है तो इसके लाभ है। हाँ निश्चित तौर पे लाभ भाई। उससे इस तरह की जो फर्जी वोटिंग होती है या जब 2-2, 3-3 जगह नाम रहते हैं, वहां से नहीं कटवाया, यहाँ जुड़वा लिया, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। हालांकि एक से किसी के 2 जगह नाम है तो वो अपराध है और उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी है कि अगर आपने जानबूझकर 2 जगह नाम जुड़वाए हैं। तो नहीं लगता कि आज तक किसी को इस मामले में सजा, नियम की बात कर रहा हूँ, भले किसी ने इस पर क्लेम नहीं किया हो। जी, कानून तो बहुत से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो गलत बात नहीं। विरोध करना तो खैर काम नहीं है। राहुल जी, आपकी इसमें राय? आधार से यदि लिंक कर रहे हैं इसको तो वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। और सीधी सीधी बात यह है कि जो अब वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चला है, इससे डाटा, आधार का डाटा लगभग सरकार के पास में 90% पहुंच चुका है। यदि सरकार इस बारे में प्रयास करे तो मतलब अपना परिचय पत्र जो है उसका भी डाटा सरकार के पास है, यदि इसका कैलकुलेशन करती है तो वाकई में ये चीजें, मतलब आप 20 से 27% लोग जो फर्जी वोटर्स के रूप में जो सामने आते हैं ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। राठी जी, आपकी इसमें राय? बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तो इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, इसलिए सरकार भी मैंडेटरी नहीं कर सकती है। नहीं, संसद में जो बिल पास हुआ है उसमें भी इसको वैकल्पिक किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको वैकल्पिक करने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो आप जो फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ही अपने डाटा में काफी कुछ नए सॉफ्टवेयर के माध्यमों से इसको ठीक कर चुका है। दूसरा मेरा ये कहना है कि कोई एक कार्ड की आवश्यकता है, हमारे पास आधार है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, तो इतने सारे कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक ही कार्ड की आवश्यकता है। तो सरकार उस तरफ ज्यादा काम करे। एक वाक्य में लिंक करने में कोई बुराई है? नहीं, लिंक करने से कोई औचित्य नहीं निकलेगा, एक कार्ड कर दें। औचित्य ना, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती? नहीं, राइट टू प्राइवेसी हो रहा है, डाटा लीक हो रहा है, जिससे मिसयूज हो रहा है। चलिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप लिंक कर रहे हो, जैसे आधार को आपने पूरा भारतीय परिचय पत्र बना दिया, चलिए समय, तो आप एक ही चीज कर दीजिए। समय कम है, मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। जयराम शुक्ला जी, चैतन्य भट्ट जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी और राठी जी, आप चारों का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। ये जो बात थी बाखबर में, वो सिर्फ इसलिए थी कि लोग बेखबर हो गए थे कि जो सत्ता में है उन्होंने कभी ये मांग की थी कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। आज हमने सिर्फ याद दिलाने के लिए बात की है कि आप सत्ता में भी है और चुनाव का मौका भी है। पंचायत चुनाव बड़े व्यापक चुनाव होते हैं, अगर सरकार इस पर कुछ काम करे तो शायद जो उन्होंने कहा है वो पूरा होने की तरफ जाएगा। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।